एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 2, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा, टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सभी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है। क्वेश्चन पेपर 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पार्ट बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, पार्ट सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, पार्ट डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें कि आपको 100% इंटरनल चॉइस दी जाएगी, पार्ट ई रिसोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, पार्ट एफ मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम लोग मैप भी सॉल्व करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहिएगा। और क्वेश्चन के आगे जो नोट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, इसमें से कौन सा लीप ईयर है? 2020। उस इमेजिनरी लाइन का नाम बताना है जो कि अर्थ को 2 इक्वल हाफ में बांटती है, तो आंसर है इक्वेटर। इन व्हाट कलर डू वी रिप्रेजेंट प्लेन्स ऑन मैप, मैप में हम प्लेन को किस कलर से रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रीन। विच इज द बिजिएस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे बिजी ओशन जो है वो कौन सा है? अटलांटिक ओशियन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8848 मीटर। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय कौटिल्य, कौटिल्य ने कौन सी बुक इनमें से लिखी है? अर्थशास्त्र। व्हाट इज द एंशिएंट स्टोन एज कॉल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में एंशिएंट स्टोन एज को जो है वो किस नाम से जाना जाता है? पैलियोलिथिक एज। Which country did the Greek get the knowledge of cotton from? ग्रीक्स को कॉटन की नॉलेज कहां से मिली? इंडिया से। Which तीर्थकाराज was Lord महावीर स्वामी जी honored to? आंसर है 24th। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज सांची स्तूप सिचुएटेड? मध्य प्रदेश। When was the Chinese traveler हुएन त्सांग visited कांचीपुरम, तो कब कांचीपुरम में जो है हुएन त्सांग आया था? तो इसका आंसर है 641 AD। विच इज द प्राइमरी सोशल यूनिट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का प्राइमरी सोशल यूनिट यानी जो स्टार्टिंग सोशल यूनिट है वो कौन सा है? फैमिली। व्हाट इज द मिनिमम एज टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद? आंसर है 21 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, लेजिस्लेचर का मेन फंक्शन क्या है? कानून बनाना। हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है डिस्ट्रिक्ट का वो कौन होता है? वो होता है डिप्टी कमिश्नर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है ट्रेन। पार्ट बी शुरू हो जाता है। सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। डैश इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। द डैश रूलर एनकरेज शिप बिल्डिंग एंड ओवरसीज एक्सप्लोरेशन, तो कौन से रूलर्स ने जो है शिप बिल्डिंग को जो है एनकरेज किया था? चेरा, चोल एंड पांड्याज। ठीक है। नेक्स्ट है, द अरब ऑक्यूपाइड सिंध इन, अरब ने सिंध को कब ऑक्यूपाई किया था? 712 AD में। एंशियंट टाइम में डैश परसेंटेज ऑफ इंडियंस लिव्ड इन विलेजेस, कितने परसेंट इंडियंस जो है वो विलेजेस में रहते थे? 90%। ट्रू फॉल्स है, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अर्थ जो है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, गलत है। फायर जो है वो साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, गलत है। शोराश जनपद आर मेंशन्ड इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, तो ये जो है वो सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, सीट्स आर नॉट रिजर्व फॉर वुमेन इन द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व नहीं है, तो ये गलत है। 1 वर्ड या 1 सेंटेंस टाइप के क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज द नियरेस्ट टू द सन, सन के सबसे पास में कौन सा प्लैनेट है? मर्क्यूरी। नेक्स्ट है, जून 21 को सन रेज जो है वो वर्टिकल रेज में किधर पड़ती है? ठीक है, तो आंसर है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगला क्वेश्चन है, सम इंपोर्टेंट सिटीज बताना है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो आंसर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, लोथल, कालीबंगन, इसके अलावा है बेनीवाल, बनवाली। ठीक है, बनवाली। नेक्स्ट है, एज मिनिमम जो रिक्वायर्ड होती है काउंसलर बनने के लिए, तो वो कितनी होती है? 21 ईयर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, 2-2 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। कॉन्टिनेंट क्या होता है? तो कॉन्टिनेंट जो है वो क्या होता है?
जो बड़े लैंड का जो है वो आप कह सकते हो लैंड मासेस होते हैं जो कि कंप्लीटली जो है वो पानी से या समुद्र से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 ओशंस बताओ जो कि इंडियन पेनिनसुला को कवर करता है। तो आंसर है कि कौन कौन से जो 3 पेनिनसुला है जो कि इसको, तो सबसे पहला जो है वो है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, ठीक है। दूसरा हो जाता है अरेबियन सी, और थर्ड है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है महाजनपद से आप क्या समझते हैं। तो महाजन इन 600 बीसी वेरी पावरफुल स्टेट, तो बहुत पावरफुल स्टेट जो होती थी 600 बीसी में उनको महाजनपद कहा जाता था। तो टोटल 16 महाजनपद से एंशिएंट इंडिया में। नेक्स्ट है कि सप्त सिंधु में जो लैंड है, ठीक है, वहां पे कौन कौन सी रिवर जो है वो फ्लो करती है। तो ये लैंड ऑफ 7 रिवर्स है, ठीक है। इसमें इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड सरस्वती रिवर जो है वो फ्लो करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा कि पंचायती राज से आप क्या समझते हो। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन विलेज इज रन थ्रू पंचायत, तो पंचायत जो है वो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, ठीक है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, ब्लॉक या पंचायत समिति, जिला परिषद, ये 3 तरीके के पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन है। अगला क्वेश्चन है अर्बन लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं। तो नगर पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट डी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 80 to 100 में आंसर करना है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या अंतर है। तो रोटेशन होता है जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूमता है, रिवॉल्यूशन होता है जब वो सन के आसपास घूमता है, ठीक है। तो रोटेशन में उसको 24 आवर्स का जो है वो टाइम लगता है और इसी से दिन और रात बनता है, ठीक है। रिवॉल्यूशन में अर्थ को 365 1/4 डेज लगता है, इसी से दिन रात जो है वो लंबे या छोटे होते हैं। इसके अलावा सीजन जो है वो डेवलप होता है, ठीक है, सीजन बनते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर का इंसानों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है वो बताना है। तो हाइड्रोस्फीयर जो है वो पानी प्रोवाइड करता है लिविंग बीइंग को, प्लांट को, एनिमल्स को, ताकि वो जिंदा रह सके। ये बारिश का जो है वो ग्रेट सोर्स है। इसके अलावा जो है रिवर, लेक एंड सी प्रोवाइड अस लॉट्स ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ फिश, तो फिश के फॉर्म में ये हमें काफी सारा खाना जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का जो है वो क्या कारण रहा। तो स्कॉलर्स हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, तो विद्वानों के अलग अलग इसके बारे में विचार रहे हैं कि इंडस सिविलाइजेशन जो है वो क्यों डिक्लाइन होना शुरू हो गया। आर्यंस ने जो है वो इन्वेड किया इंडिया को और यहाँ के सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया। सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हुई क्योंकि काफी ज्यादा जो है वो बाढ़ वगैरह आनी शुरू हो गई थी इंडस रिवर से और दूसरे रिवर से, ठीक है। मैनी पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन डाइड, काफी सारे इस सिविलाइजेशन के लोग जो है वो मारे गए थे अर्थक्वेक या एपिडेमिक की वजह से। नेक्स्ट है ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट इन द इंडस वैली, क्योंकि रेगिस्तान यहाँ पे जो है वो फैलता जा रहा था, लोग जो है वो दूसरी जगह पर मूव हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि बुद्धिज्म के मेन टीचिंग्स क्या हैं वो बताना है। तो हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए, हमारे काम जो है वो ठीक होने चाहिए, हमारे आजीविका का साधन सही होना चाहिए, ठीक है, मतलब ईमानदारी से हमें काम करना है और भगवान का नाम जो है वो पूरी श्रद्धा से लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के ऊपर जो है वो आपने नोट लिखना है। तो हर्षवर्धन जो है वो पुष्यभूति डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर था। वो 606 ईस्वी में जो है वो राजा बना था। वो एक महान विजेता, एक महान विद्वान और एक राइटर था। हर्ष ने जो है वो सैविज्म को फॉलो किया और दूसरे धर्म को भी वो मानता था, उसकी भी रिस्पेक्ट करता था, ठीक है। तो ह्वेन तसांग के प्रेसिडेंटशिप के अंडर उन्होंने एक असेंबली बनाई बुद्धिस्ट की, कहां पर, कन्नौज में, ठीक है। या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। तो द एडमिनिस्ट्रेशन, तो गुप्ता पीरियड में जो प्रशासन था, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता था। राजा जो है वो लोगों की भलाई के लिए काम किया करते थे, लोग यहाँ पे अमीर हुआ करते थे, ईमानदार थे, कोई भी क्राइम नहीं था, कोई चोरी नहीं थी। साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तरक्की कर रहा था। आर्यभट्ट इस टाइम के एक महान साइंटिस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है व्हाट फैसिलिटीज आर करंटली अवेलेबल इन द विलेजेस, विलेजेस में अभी कौन कौन सी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध है। तो स्कूल कॉलेजेस जो है वो लोगों के लिए खोले गए हैं ताकि लोगों को पढ़ाया लिखाया जा सके। गवर्नमेंट जो है वो अच्छे क्वालिटी के सीड्स और पेस्टिसाइड्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, ताकि एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हो सके। हेल्थ सेंटर्स वगैरह जो है खोले गए हैं जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो है वो रखे गए हैं।
अगला क्वेश्चन है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है वो बताना है, ठीक है, कि हम जो है वो एक ईमानदार और एक कारगर काउंसलर जो है उसकी नियुक्ति करें, ठीक है, अपने वी शुड कीप आवर सिटी नीट एंड क्लीन, अपने सिटी को साफ सुथरा रखें, ईमानदारी से अपने टैक्स पे करें, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाता है पार्ट ई, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। बाय whom is a democratic government elected, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उनको कौन चुनता है, तो यहाँ पे है, ठीक है, इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। टू whom does डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आंसरेबल, तो गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो किसके लिए आंसरेबल होते हैं, तो टू इट्स पीपल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टू इट्स पीपल। नंबर 2 हो गया फॉर विच क्लास ऑफ पीपल हैव द स्पेशल प्रोविजन बीन मेड इन द कंट्री, किनके लिए स्पेशल प्रोविजन जो है कंट्री में जो है वो बनाया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्पेशल प्रोविजंस आर मेड फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू बैकवर्ड एंड पुअर ग्रुप सो दैट, ठीक है, बस यहीं तक करोगे ग्रुप्स तक, तो ये हो गया आंसर नंबर 3। व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेटिक कंट्री के मेन एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं, यहाँ पे लिखा है ना मेन एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिसाइड दिस पीपल हैव द फ्रीडम, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करोगे, ये आंसर नंबर 4 हो गया। व्हाट इज मेंट बाय राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी का क्या मतलब होता है कि प्रोवाइड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आंसर नंबर 5। इसके बाद बेटा मैप पॉइंटिंग है, तो मैप पॉइंटिंग जो है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने बांग्लादेश जो है उसको मार्क करना है, ठीक है, तो जो बांग्लादेश देश जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, फिर हमने जो है वो दिल्ली को मार्क करना है, तो दिल्ली जो है वो यहाँ पर है, ये हो गया नंबर 2। इसके बाद वेस्ट बंगाल को करना है, तो वेस्ट बंगाल इधर है नंबर 3। इसके बाद हमने मुंबई को करना है, मुंबई यहाँ पर है, ये हो गया नंबर 4। श्रीलंका ये रहा नंबर 5। इसके बाद है अंडमान एंड निकोबार, तो ये अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स है नंबर 6, ठीक है, फिर लक्षद्वीप आइलैंड, तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो इधर है, ठीक है, 7 हो गया। इसके बाद केरला कहा गया है, तो केरला यहाँ पर है नंबर 8, ठीक है, फिर हमसे जो है वो पुडुचेरी पूछा गया है, ठीक है, तो पुडुचेरी जो है वो तमिलनाडु में यहाँ पर है, ठीक है, नंबर 9 हो जाएगा ये। इसके बाद जो है हमसे त्रिपुरा पूछा गया है, ठीक है, तो त्रिपुरा जो है वो कहाँ पर है, तो त्रिपुरा जो है ये जो इस साइड का एरिया है, ठीक है, यहाँ पर है ये त्रिपुरा, ये हो गया हमारे पास नंबर 10 है ना त्रिपुरा, हाँ नंबर 10, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमसे पाटलिपुत्र पूछा गया है, ठीक है, तो पाटलिपुत्र जो है वो नंबर 11 है, ठीक है, और पाटलिपुत्र जो है वो पटना में है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है पाटलिपुत्र है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद जो है वो कन्नौज, कन्नौज जो है वो यूपी में था, ठीक है, तो यहाँ पे ये 12 है। इसके बाद जो है वो कपिलवस्तु, कपिलवस्तु नेपाल में है, ठीक है, तो यहाँ पे है नंबर 13। हरियाणा में है, हरियाणा में मेरे को प्रॉपर लोकेशन नहीं पता, बट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, थानेसर जो है वो हरियाणा में कहीं पे पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अवंती है, तो अवंती जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और मध्य प्रदेश में इस साइड है, तो ये हो गया हमारे पास नंबर 15। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।